अब सरकार से हमें पूछना पड़ेगा, कब सोना पड़ेगा, कब क्या करना पड़ेगा, कितना बच्चा पैदा करना पड़ेगा, अब सरकार से मुझे पूछना पड़ेगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ ज्ञानेश कुमार जी, आप मेरे जगह में आइए। देखिए मेरे जगह में आइए, मैं जहाँ पर बैठा हूँ, वो जगह में आइए और आने के बाद 300 रुपया कमा करके दिखाइए और मैं शाम को आपके लिए चिकन लेके आऊँगा। एकदम पूरा पुलाव बना करके लेके आऊँगा और लाने के बाद खा-वा के आपसे खाली पूछूँगा कि पसीना जो निकला, आगे से निकला कि पिछवाड़े से निकला? कहाँ से? 1 पैसा कमाने के लिए अभी रात के बजे हैं, देखिए टाइम देखिए 2 बज के 36 मिनट, टाइम देख रहे हैं ना? तो 1 रुपया बचाने के लिए मैं कहाँ पर काम कर रहा हूँ, देखिए ये है मेरा मशीन। देखिए। तो 1 रुपया बचाने के लिए हम कहाँ से कहाँ आते हैं और ये सीट में बैठ कर के क्या हुक्म देते हैं, 3 महीना में एसआईआर कंप्लीट करो। तो ये मेरा 20-25 हज़ार ये कौन भूका-चूदा भरेगा, हाँ? ये वीडियो खास करके ज्ञानेश कुमार जी के लिए। किन के लिए? ज्ञानेश कुमार। मैं उन्हीं के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मेरा अभी कमाई कितना है, 1500 या डेली 2000 करके भी हो जाता है डेली। तो मेरी वाइफ़ गई है गाँव एसआईआर के लिए और शायद मुझको भी जाना पड़ेगा एसआईआर के लिए। तो मेरा हिसाब सुनिएगा, खास करके ज्ञानेश कुमार जी को। बीवी को भेजा हूँ 3000 रुपया जाने का लगा और 3000 रुपया आने का लगेगा। अगर मैं गया तो मेरा आने का और जाने का 6000, 6-6 12,000, 6-6 12,000 और 10-15 दिन का डेली अगर 1500 करके पकड़े तो समझ लीजिए 20 ही हज़ार पकड़ लेता हूँ, 20,000। तो 20,000 रुपया एक गरीब आदमी अगर कमाए, जैसा कि हम लोग बंगाली ही हैं, तो 1 रुपया कमाने के लिए हम बंगाल को छोड़ कर के मुंबई में आए। किस वजह से? 1 रुपया बचाने के लिए। माँ-बाप को छोड़ के, अपने फैमिली को छोड़ के इधर आए हैं। 1 रुपया बचाने के लिए। तो यहाँ पर मेरा 20-25 हज़ार का जो लॉस होगा, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये पैसा कौन भूका-चूदा भरेगा? ये गाली नहीं समझे? ये गाली बंगाली अच्छा लोग समझ जाते हैं कि ये गाली कौन-सा गाली है। तो मैं ये ज्ञानेश कुमार जी से पूछना चाहता हूँ कि ये कौन भूका-चूदा पैसा भरेगा? से निकला पसीना। 1 रुपया कमाने के लिए। हम 1 रुपया कमाने के लिए बंगाल को छोड़ कर के इधर मुंबई में काम करने के लिए आए हैं और सीट पर बैठ कर के आप क्या हुक्म दे रहे हैं कि 3 महीना में एसआईआर करो। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसी-ऐसी जगह से खबर आ रहा है, कोई अपने दादा के कब्र से मट्टी लेके आ रहा है प्रूफ़ देने के लिए। किसी का 100 से उम्र से ज़्यादा हो गया, उसको भी आना पड़ रहा है। तो इतने 100 साल तक ये जो इंडिया में थे वो आदमी या बूढ़ी, जो भी हो, तो 100 साल तक जो था, आप क्या कर रहे थे? मेहमानदारी कर रहे थे? ना कहीं पर पिकनिक मना रहे थे? आपके पास सब कुछ है, टेक्नोलॉजी है, एआई है, लोग हैं, सब कुछ है। अगर सब तो आपके पास ही है, प्रूफ़ है सबके पास। सब प्रूफ़ लेके आइए, मेरे घर में आइए और आने के बाद मैं खाना-वाना बनाऊँगा, ए टू ज़ेड सब तैयारी करूँगा। बैठने का मन हो तो आपको खाना भी खिलाऊँगा। अगर बैठने का मन ना हो, तो मेरे घर में आइए और पिछवाड़े में 2-4 लात मारिए, बस बोलिए कि हाँ, आप इंडिया के नहीं हैं, आप बांग्लादेश के हैं या कोई और जगह के हैं, आप वहाँ पर चले जाइए। आइए ना मेरे घर में आइए, सब प्रूफ़ लेके आइए
और मैं पहले बता दूँ, मेरे पिताजी का 2002 में लिस्ट में नाम है। अगर नहीं भी होता फिर भी बोलता आई एम ए इंडियन। सीना तान के बोलता हूँ, आई एम ए इंडियन। अगर नहीं भी होता फिर भी बोलता। क्यों बोलता? इसलिए बोलता कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ इस इंडिया की ज़मीन में खेला हूँ, कूदा हूँ, पढ़ाई-लिखाई किया हूँ, सब इंडिया में किया हूँ, कोई दूसरी जगह में नहीं किया। तो हम इंडिया के हैं। अगर सब आपके प्रूफ है तो आइए ना मेरे घर में आइए, मेहमानदारी कीजिए। मैं खुद टोपली लेकर निकल जाऊँगा। मेरे घरवाले को लेकर साथ के निकलूँगा। तो आप ही बताइए कि आप जो एसआईआर करा रहे हैं, टाइम दीजिए ना। एक गरीब आदमी 300 रुपया कमाने के लिए दिन भर मेहनत करता है। आप बंगाल में जाइए तो, नहीं तो टाइम दिखा करके मेरे घर में आइए, मैं दिखा दूँगा, कहाँ-कहाँ लोग हैं, कौन सी जगह में हैं। मैं खुद दिखाऊँगा आपको। 300 रुपया दिन दिहाड़ी कमा करके आता है तब जाके खाना खाता है बेचारा। और 3 महीना बोल दिए कि बस हो गया। एक प्रूफ ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है, कितना रुपया लगता है? 1000 रुपया, 500 रुपया ले लेता है। और दिन में वो 300 रुपया कमाता है तब जाके फैमिली को, माँ-बाप को लेकर, अपने बीवी को, बच्चे को लेकर तब जाके खाना खाता है। वो थोड़ी ना आप समझेंगे, आप तो सीट पर बैठे हैं ना। ये नहीं समझेंगे। वो गरीबी जानता है कि कैसे वो पैसा कमाता है। और मैं सबसे उसको गलती समझूँगा, किनको? उनको गलती समझूँगा। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, मेरा पैसा बर्बाद हो रहा है। इतने दिनों 2:30 बजे मैं काम कर रहा हूँ, अपनी फैमिली के काम कर रहा हूँ। 1 रुपया कमाने के लिए कहाँ-कहाँ से पसीना निकालना पड़ता है वो हम जानते हैं। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। तो मैं खराब तो उनको कहूँगा, किनको कहूँगा? शायद मेरा ये वीडियो उन तक पहुँचेगा। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मेरे बच्चे की कसम खाकर कहता हूँ। मेरे बच्चा का जन्म सर्टिफ़िकेट बनाने के लिए पंचायत में गया। पंचायत में जाने के बाद वहाँ पर उनको प्रूफ़ दिया, जन्म सर्टिफ़िकेट दिया। जन्म सर्टिफ़िकेट दिया, तो फ़ादर का नाम, मेरा नाम मोइनुद्दीन है, मेरी बीवी का नाम चश्मेनूर बेगम है। नाम पहले सुनिए, मेरा नाम है मोइनुद्दीन, मेरी बीवी का नाम है चश्मेनूर बेगम। तो उन्होंने जो जन्म सर्टिफ़िकेट में लिखा, क्या लिखा? ये वीडियो ख़ास करके उन्हीं के लिए, जो मेरे को देख रहा है। उनसे कह रहा हूँ, वो शायद मेरे को देख रहा है। जन्म सर्टिफ़िकेट में क्या दिया है? फ़ादर्स का नेम चश्मेनूर बेगम और मदर्स का नाम लिखा है मोइनुद्दीन। इन्होंने पूरा कुदरती ही बदल डाला है। माँ को बाप बना दिया, बाप को माँ बना दिया है। तो जन्म सर्टिफ़िकेट बनाने के लिए दिया, 200 रुपया दिया। कितना दिया? 200 रुपया। नाम क्या है? फ़ादर का नाम चश्मेनूर, मदर का नाम मोइनुद्दीन। बन गया। बनने के बाद जब चेक करते हैं तो गलती किया है। अब उन्हीं गलती को अगर सुधारने के लिए जाओ तो क्या रुपया, अब फिर भी 200 रुपया लगेगा। उसी को चेंज कराने के लिए 200 रुपया मेरा सासुरी दिया है, खुद दिया है। शायद उन्हीं के पास मेरा बच्चे का जन्म सर्टिफ़िकेट है, तो मैं उनसे गलती कहूँगा। फ़ादर्स का नाम कहीं पर जस्मीन-उल बेगम होता है क्या? मदर्स का नाम मोइनुद्दीन होता है? चलिए, मैं तो ये भी कहूँगा एसआईआर हो रहा है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मगर इतने कम टाइमों में एसआईआर जो करा रहे हैं, ये गरीबों के लिए बहुत तकलीफ़ की बात है, बहुत तकलीफ़ की। ऐसी तकलीफ़ नहीं, बहुत तकलीफ़। मैं खाली लाखों में से एक बात कह रहा हूँ ज्ञानेश कुमार जी, आपसे कह रहा हूँ, आप मेरे जगह में आइए। शायद 3 बज गए होंगे अभी। मेरे जगह में आइए और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक पैसा कमाने के लिए कहाँ-कहाँ से पसीना निकालना पड़ता है, तब जाके मालूम चलेगा। ऐसे सीट पर बैठ के हुक्म मत दीजिए कि 10 दिनों में, कि 3 महीनों में बस काम करा लीजिए, हो गया। एसआईआर के लाइन में खड़े रहने से क्या होता है मालूम है? एक बार चेक करिए ना, जाके देखिए, कैसा लगता है। एक गरीब आदमी काम छोड़ कर के आता है, एसआईआर के फॉर्म जमाने के लिए, वहाँ पर घंटों-घंटों बर्बाद कर देता है। अगर वो घंटा बर्बाद कर दिए, तो वो जो बर
मैं इसलिए बोल रहा हूँ भाई, मेरा पैसा बर्बाद हो रहा है, इतनी मेहनत से मैं पैसा कमा रहा हूँ, मुझे तकलीफ होती है भाई। मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, उम्र दराज है, उनको जो तकलीफ हो रही है उसका जवाब कौन देगा? आप देंगे? आप तो सीट पर बैठे हैं ना। हम एक ही जगह में काम करते हैं, कहाँ पर? आप मशीन तो देखिए, कितना मशीन लगा हुआ है, कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। किस लिए हूँ? 1 रुपया कमाने के लिए। हम लोग एक ही जगह में रहते हैं। कहाँ के लोग रहते हैं? यूपी के लोग रहते हैं, बिहार के लोग रहते हैं। कहाँ के? यूपी और बिहार। ये बिहार में एसआईआर हुआ तो हमारे बगल में ही एक मशीन है, इस मशीन में मेरे साथ काम करता है। क्या है? बिहारी है। तो वो नहीं गया, जाना नहीं पड़ा। एसआईआर हुआ मगर जाना नहीं पड़ा, मगर बंगाली सबको जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? अब जाना इसलिए पड़ेगा कि हम बंगाली है। बंगाली है तो मतलब समझ लीजिए मुसलमान है। भाई हिंदू भी रहते हैं हमारे एरिया में, मगर भाई बहन की तरह रहते हैं। जाइए ना हमारे साइड में, आइए, मैं खुद दिखाऊंगा। एक ही थाली में हम लोग खाना खाते हैं। तो बिहारी है, उनको नहीं जाना पड़ा, मगर हमको जाना पड़ेगा। क्यों? हम बंगाली हैं, मुसलमान हैं। अब चेक करेगा इसका कितना बच्चा है, मेरे पिताजी का कितना बच्चा था। जब इंसान को भूख लगता है ना, कुछ नहीं देखता है, पेट देखता है। वो गरीब ही समझेगा कि सूखा रहने में कैसा लगता है। 1 रुपया कमाने के लिए हम लोग कहाँ से आते हैं? आप लोग मज़ाक लगा कर के रखे हैं। हाँ? मज़ाक लगा कर के रखे हैं। कोई अपने दादा के कब्र से मट्टी लेके आ रहा है, प्रूफ देने के लिए। आप जो 2002 में बारे में बता रहे के थे कि 2002 में जिसका नाम रहेगा उनको कोई प्रूफ देना नहीं पड़ेगा। चलिए वो पूरा खानदान का प्रूफ ला के दे रहा है, फिर भी आपको क्या तकलीफ है? मैं कहता हूँ तो आप आइए ना, मेरे घर में आइए, मेहमानदारी कराऊँगा। सब तो आप ही के पास है। हम लोग पब्लिक हैं, हमको हक है सवाल का जवाब लेने का। हम आपसे सवाल करेंगे। भाई इतने बजे रात को 2:30 बजे हम लोग 1 रुपया कमाने के लिए कहाँ-कहाँ से आते हैं, माँ-बाप को छोड़ कर के आते हैं। एक हदीस है कि माँ-बाप का चेहरा देखने से सवाब मिलता है, हम लोगों को वो भी नसीब नहीं होता है। माँ-बाप का चेहरा भी नहीं देख पाते हैं, हेलो हेलो बोल कर के बस दिन काट लेते हैं। ये मेरा वीडियो ज्ञानेश कुमार तक ज़रूर पहुँचाइएगा। ये मेरे दिल की बात है, ज़रूर पहुँचाइएगा। निवेदन करता हूँ मैं आपसे, ज़रूर शेयर कीजिएगा। हर एक गरीब लोगों को अपने दिल की बात आपसे मैं कहता हूँ, आप पब्लिक से बात कहता हूँ कि मोबाइल उठाइए, सब दिखाइए, सरकार को दिखाइए, प्रूफ दिखाइए। आपका मोबाइल ही प्रूफ है, मोबाइल ही सब कुछ है। मोबाइल है तो सब आपके पास सबूत ही सबूत है। मैं सबूत इसलिए दे रहा हूँ कि भाई मेरा 20-25 हज़ार का लॉस होगा, ये कौन भूखा-चूधा भरेगा? बताइए कौन भूखा-चूधा भरेगा? यहाँ पर 20-25 हज़ार की बात हो रही है, 1-2 रुपया की नहीं, और जो तकलीफ होगी वो अलग से। तो इसका सवाल मैं किनसे करूँगा? एक ही जगह में हम लोग रहते हैं, किसी को जाना नहीं पड़ेगा, मगर हम बंगाली हैं, हमको जाना पड़ेगा। तो ये वीडियो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़रूर। मेरा ज्ञानेश कुमार जी से ज़रूर ये वीडियो पहुँचाइएगा।